कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 की विलोपन विधि से निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तब विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2A का पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, माना अंश x, माना हर y। अब देखो भिन्न है, भिन्न किसे कहते हैं बेटा? अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। तो भाई अंश हमारा ये हो गया और हर हमारा y हो गया। अब प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त आपके देखो यहाँ से बनती है, अंश में 1 जोड़ने पर, अंश में 1 जोड़ने पर तथा हर में 1 घटाने पर भिन्न कितनी हो जाती है भाई? 1 हो जाती है। भिन्न 1 हो जाती है। तो देखिए ये अंश है और ये आपका हर है। तो भाई ये अंश हो गया और ये हर हो गया। अंश में क्या कर रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं भाई, और हर में 1 घटा रहे हैं। भिन्न कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। और देखो इसके नीचे भाई 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछी। भाई तिरछी गुणा करने पर क्या आएगा भाई? देखिए x + 1 और y - 1, x + 1 और y - 1। इधर को ले आओ, x - y - 1, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो गया, x - y - 2। समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी शर्त है बेटा, यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है? तो भिन्न कितनी हो जाती है भैया? भिन्न हो जाती है 1/2। तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो दूसरी शर्त है, हर में 1 जोड़ने पर तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वो भाई यही वो अंश बटे हर लिखे हैं पहले, अंश हो गया या हर हो गया, या अंश है या हर है। हर में क्या कर रहे हैं? 1 जोड़ना है और अंश में कुछ नहीं, तो भिन्न कितनी हो गई? 1/2। तो तिरछी गुणा कर दो, इसमें भी तिरछी गुणा करने पर 2x, y + 1, y को इधर ले आओ, 2x - y = 1। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर x - y = -2 और 2x - y = 1 घटाने पर आएगा 1 - -3 और x बराबर आपका 3 हो गया। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x - y = -2, -y - 2, y बराबर -5 से y बराबर 5। अब देखो भाई, अब हमारे पास अंश कितना हो गया? अंश हो गया x की वैल्यू कितनी आई है? 3। और हर कितना हो गया भाई? y था हमारे पास, y की वैल्यू आई है 5। और भिन्न क्या हो गया भाई? भिन्न बताइए भाई, अंश बटे हर, तो अंश 3 और हर 5, ये हमारे पास भिन्न हो गई। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन और देखेंगे अभी 3.3 का 2 का सेकंड पार्ट है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु को 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। आयु संबंधित सवाल हमने आपको कई सवाल कराए, लेकिन सारा मेथड एक ही है, लेकिन इस सवाल
इस सवाल को और दोबारा देखें आप, देखें क्वेश्चन देखें आप। माना नूरी की वर्तमान आयु 1 वर्ष। माना सोनू की वर्तमान आयु अब देखो 5 वर्ष पूर्व, ये प्रथम शर्त हो गई। प्रथम शर्त 5 वर्ष पूर्व, ये हो गई। देखो भाई पूर्व में घटा देते हैं। देखो नूरी की आयु, ये हमारी नूरी है और ये हमारा सोनू है। भाई 5 वर्ष पूर्व है, पूर्व में माइनस कर देते हैं तो माइनस हो गया। और कितनी है 3 गुनी, 3 से गुणा कर दो भैया। x - 5 बराबर 3 1 जा 3 और 3 15। तो भैया x - 5 = 3 5 + 50। x - 3y + 10 बराबर 0। x - 3y बराबर -10। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी शर्त क्या है भाई, 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात अभी देखो ये आपके कौन है, नूरी, और ये आपके सोनू हैं। कितने 10 वर्ष, ये हो गया 10, ये हो गया 10, कितना हो गया 2 गुनी हो जाएगी। x + 10 2y 20। x - 2y बराबर 20 - 10। x - 2y = 10। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर x - 2y प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस का y -20। y = 20। y का मान गुणा -10, देखिए बराबर में 10 हो गया। अब ये 60 को इधर को ले जाएंगे आप। x - 10 माइनस का प्लस 60 कितना हो गया, x बराबर 50। अच्छा भाई ये किसकी आयु थी, x किसकी आयु मानी थी हमने, नूरी की, और y कितनी थी, सोनू की। तो यहाँ लिख दो नूरी की आयु। नूरी की आयु कितनी हो गई भाई, x बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी हो गई भाई, 22 वर्ष। कितनी है, 20 वर्ष। यही आपको ज्ञात। अच्छा अगला क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।